हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने जनसंचार और रचनात्मक लेखन का पार्ट 1 पढ़ा और पूरा ख़त्म हो गया। आज हम पढ़ रहे हैं जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन पार्ट 2। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे जनसंचार माध्यम जनसंचार से कि जनसंचार होता क्या है। इस पेज पे मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं शॉर्ट में, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि जनसंचार होता क्या है। जनसंचार को अगर हम 2 वर्ड्स में डिवाइड करें तो जन का मतलब है मास, ठीक है, और संचार का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई कम्युनिकेशन। ठीक है, वापस से बता रही हूँ, जनसंचार एक पूरा वर्ड है। जनसंचार को अगर हम 2 वर्ड्स में डिवाइड करें तो होता है जन और संचार। जन का मतलब है एक बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस, एक मास में ऑडियंस या लोग। चार का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत या कोई भी इंफॉर्मेशन। तो जनसंचार में सबसे पहले एक जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें कोई भी फैक्ट कुछ भी मिलता है, वो एक लार्जर ऑडियंस में मिलता है। ठीक है, और इसमें हम कोई भी फैक्ट बताते हैं, कोई भी थॉट बताते हैं या कोई न्यूज़ जो हमारे आसपास हो रही है वो बताते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है मनोरंजन, एजुकेशन या फिर कोई विज्ञापन में प्रमोशन करना। ठीक है, जनसंचार मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। फिर जनसंचार के माध्यम जो आते हैं, मीडियम्स जो जनसंचार के माध्यम जब हम बात करते हैं, जो जनसंचार या तो प्रिंट मीडियम में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हो सकता है या फिर डिजिटल या रिटन मीडियम में हो सकता है। प्रिंट मीडियम में तो आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में इंटरनेट आ सकता है, डिजिटल मीडिया इंटरनेट आ सकता है, रिटन मीडियम में विज्ञापन आ सकता है। हमने पढ़ा कि जनसंचार क्या है और जनसंचार माध्यम क्या है। अब इन माध्यमों के द्वारा ही लोगों को अलग अलग भावों, विचारों और सूचनाओं की जानकारी भी मिलती है। पहले मौखिक रूप में जानकारी मिलती थी, मौखिक मतलब ओरली मिलती थी, अब लिखित में भी मिलती है। ठीक है, और मौखिक रूप में जो जानकारी मिलती थी वो नुक्कड़ नाटक, मेलों के रूप में पाई जाती थी। अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मिलती है ये जानकारियाँ। और इसमें यही लिखा है कि जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, उसे एक ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सूचनाएं जो हैं वो एक दूसरे को पहुंचाने के लिए जनसंचार के इन माध्यमों का इस्तेमाल होता है। और ये माध्यमों का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो केवल इन्फॉर्मेशन आर पार करना ही नहीं होता, बल्कि इसमें रचनात्मक विधाओं का भी यूज़ होता है जो मनुष्य समाज में इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे मौखिक रूप से, जिस मौखिक रूप में भी पहले प्राप्त करी जाती थी संचार, और वो आज ब्राह्मण के जनसंचार के रूप में प्रदर्शनियों, मेलों, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा में जीवित है। तेज़ी से बदलते हुए बदलाव को हम महसूस कर सकते हैं किसके हेल्प के थ्रू, जनसंचार के हेल्प के थ्रू। और इसमें कुछ ऐसे माध्यम हैं जिसमें बहुत बदलाव भी आए हैं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से विश्व ही नहीं बल्कि जो ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी प्रकार की हलचल को समाज के सामने हम बहुत तेज़ी से क्षण भर में महसूस कर पाते हैं। ठीक है, हमें उस कोई भी चीज़ हुई होती है तो हमें बहुत जल्दी उस बारे में पता लग जाता है, वो जनसंचार के हेल्प के थ्रू ही है। संचार के माध्यमों के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे पहला माध्यम जो है वो है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम मतलब क्या, कि कोई भी रिटन मटेरियल जो प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो लिखित फॉर्म में है, वो प्रिंट माध्यम है। प्रिंट माध्यम में सबसे पहले जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो होती है प्रिंटिंग की मशीन्स। प्रिंट, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो वो क्या है, प्रिंटिंग की मशीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिंटिंग की मशीनों के माध्यम से ही समाचार और जानकारी मिलती है। प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं। जो ये समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ये बहुत पुरानी है, अधिक पुरानी है। और इसमें पत्रकारिता का उद्भव प्रेस के आविष्कार से पहले का है। इसमें पत्रकारिता मतलब क्या होता है कि हम जो इंटरव्यू लेते हैं बाहर, जो जर्नलिज़्म होता है, ठीक है, उससे बहुत पुराना क्या है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र इज़ न्यूज़पेपर्स, जो समाचार पहुंचाती है। ठीक है, समाचार पत्र बहुत पुराना है। ये
जनसंचार से भी बहुत पुराना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंट मशीन होती है, जिसमें प्रिंटिंग की इंक्स डली होती है, उसी से ही हमें इंफॉर्मेशन प्रिंट करके समाचार पत्र में मिलती है। ठीक है, इसमें बहुत लंबा लंबा लिखा गया, इतना आपको ज़रूरी नहीं है। समाचार पत्र में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, समाचार प्रोवाइड करना। समाचार किस किस के बारे में होगा, राजनीति के बारे में हो सकता है, ठीक है, किसी खेल के बारे में हो सकता है, फिर व्यापार के बारे में हो सकता है, और सामाजिक घटनाओं के बारे में हो सकता है कि यहाँ यहाँ ये हुआ। ये 24 घंटे 7 दिन हमें समाचार पत्र मिलते हैं। इसमें हर एक क्षण का, हर क्षण भर का इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मे बी मनोरंजन के लिए भी होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि विश्व भर में क्या हो रहा है, ये समाचार पत्र होता है। ठीक है, दूसरा फिर हमें जानकारी और मनोरंजन मैंने आपको बताया ही। उसके बाद आप समाचार पत्र के बारे में ये भी बता सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने बताया कि प्रिंट मशीन समाचार पत्र में या पत्रिकाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो भारत में सन 1556 में पोर्तुगीज मतलब पोर्टुगल के लोगों ने प्रिंटिंग मशीन यहाँ पर लेके आए वो। ठीक है, और इसमें क्या क्या था, आरंभ में इस मशीन द्वारा कैथोलिक धर्म का प्रसार किया जाता था। कैथोलिक, ये ऑब्वियसली क्रिश्चियन होते थे पोर्टुगल के लोग, तो कैथोलिक धर्म का प्रचार किया जाता था। जो ये मशीन्स लाई गई थी, प्रिंटिंग मशीन्स बाय पोर्टुगल, इसमें कैथोलिक धर्म का प्रसार किया गया था। ईसाई मशीनरी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस में धार्मिक पुस्तकों व बाइबल को छापने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को भी प्रकाशित किया गया था। और इसमें क्या क्या आता था, बाइबल को छापा जाता था और इंग्लिश के व्याकरण, ग्रामर को प्रकाशित किया जाता था। जब हम पढ़ेंगे कि समाचार पत्र ने अपनी जगह बना ली थी समाज में, आज से लगभग 4-5 शताब्दी पूर्व तक लोगों को समाचार पत्र के संबंध में अपेक्षित ज्ञान नहीं था। बाद में ज्ञान आया, जानकारी मिली। इस प्रकार इटली के वेनिस सिटी में 13वीं शताब्दी में समाचार पत्रों के उदय के साथ साथ धीरे धीरे विश्व में पता लगने लग गया कि समाचार पत्र होता क्या है। ठीक है, पोर्टुगल के लोगों ने पोर्तुगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के साथ ही प्रकाशन की सुविधा होने लगी। जेम्स ऑगस्टस हिकी, ये नाम याद रखना, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र लॉन्च किया जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये हमने पढ़ा भी है, बंगाल गैजेट प्रकाशित किया था। अंग्रेज़ी में प्रकाशित इस समाचार पत्र को हिकीज़ गैजेट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इसमें इंडिया गैजेट जो सबसे पहले इंडिया में प्रकाशित हुआ था अंग्रेज़ी में न्यूज़पेपर, उसको इंडिया गैजेट बोलते हैं। इसका श्रेय किसको दिया गया है, पीटर रीड को। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कलकत्ता गैजेट, बंगाल जर्नल, ये सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर नेम्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पुस्तकों के बारे में। पुस्तक आपको पता है सबसे इजी टॉपिक है लिखने के बारे में। बुक्स आप पढ़ते हो, बुक्स बहुत लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, व्यक्ति की मित्र होती है सबसे अच्छी। पुस्तक में कोई भी टॉपिक रिलेटेड कुछ भी लिखा आ सकता है, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, चाहे वो इतिहास के बारे में हो, चाहे वो वेद उपनिषद के बारे में हो, चाहे वो संस्कृत की हो, वो कई भाषा में लिखी जा सकती है। वो अंग्रेज़ी में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, संस्कृत में भी हो सकती है। टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं। हज़ारों वर्ष पुरानी पुस्तक भी होती हैं और इसमें कई चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। इसके ऑथर्स कई होते हैं। लाखों बुक्स होती हैं, फ़िक्शनल हो सकती है, नॉन फिक्शनल हो सकती है, कल्पनात्मक कह सकते हो आप, वो हो सकती है। किसी की जो हमने पढ़ा, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हो सकती है, किसी की जीवनी के बारे में हो सकती है, और किसी के यात्रा के ऊपर लिखी जा सकती है, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या किसी एक इंसान का लिखा हुआ हो सकता है कि वो किसी और के बारे में लिख रहा हो। ठीक है, ये सब पुस्तक में होता है, यह सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इश्तेहार पर। इश्तेहार सबको पता है क्या होता है, विज्ञापन की तरह ही होता है एक प्रकार का,
और घर घर बांटा जाता है। मे बी किसी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा हो, उसकी प्रमोशन के लिए आप इश्तेहार लिखते हो, ठीक है। ये कोई किसी इसका कोई मूल्य नहीं होता है, किसी के घर के बाहर कोई चिपका देता है, कोई घर में न्यूज़पेपर के अंदर बांट देता है, जगह जगह छपवा सकते हैं आप इश्तेहार। और इसमें जो बिज़नेस है उसमें वृद्धि हो सकती है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, चित्र डालते हैं जो भी आप बेचना चाह रहे हैं उस सब की, और इसके थ्रू आपका प्रमोशन होता है। इश्तेहार ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बोला प्रमोशन हो किसी चीज़ की, मे बी इसमें किसी के खो जाने की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। आपको बहुत आपने देखा होगा, तो वो लोग चिपका देते हैं हर जगह। ये निःशुल्क होता है, ठीक है, इसका कोई प्राइस नहीं होता, और ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई मूल्य ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये बहुत लोग आपस में देखते हैं, बहुत लोकप्रिय भी होता है। यही इश्तेहार के बारे में लिखना है आपको। फिर हम आते हैं पर्चे पे। पर्चे हैंड बिल्स, जैसे इसमें बताया, पर्चों का भी बहुत महत्व होता है। इसे पैम्पलेट बोलते हैं या हैंड बिल्स बोलते हैं, और कई बार क्षेत्र में किसी संस्था या संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में पर्चे छपवाए जाते हैं। कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा हो उसके विषय में पर्चा छपवाया जाता है, जिससे उस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान वह उपस्थित लोगों को विशेष सूचना देने के लिए भी इन पर्चों का प्रकाशन किया जाता है। कुछ भी होता है इसमें। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं या संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को विभिन्न मंत्रालयों के क्रियाकलापों, संसद के प्रश्न सत्र काल में पूछे गए प्रश्न या उनके उत्तर भी होते हैं, कोई मुद्रित पर्च, ये सब कुछ होता है। विभिन्न प्रिंट मीडियम के द्वारा सूचनाओं को संप्रेषित सहजता से किया जाता है। अब हम आते हैं